हे एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग सेंस। आज बात कर रहे हैं हम टेक्यून सीएसएस फ्रेमवर्क के बारे में और ये क्या बेहतर प्रोवाइड करता है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सो बेसिकली कैसा है कि अपने पास मार्केट में बहुत सारे यूआई फ्रेमवर्क्स हैं। आई मीन बेसिकली कंपोनेंट के लिए, जैसे कि अगर बात करें बूटस्ट्रैप, और दूसरा अपने पास फाउंडेशन है, टेलविंड है, मटेरियल है, राइट। इतने सारी चीज़ें, लेकिन टेक्यून क्या अलग प्रोवाइड करता है। टेक्यून बेसिकली काइंड ऑफ आपको छोटे छोटे क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। आपको एक सिर्फ लिंक अटैच करना है और कोई इसका एक्सटर्नल या फिर इसके बने हुए कंपोनेंट को यूज़ नहीं करना है। बस इसके छोटे छोटे क्लासेस आपको प्रोवाइड करता है और इसकी क्लासेस के जो नेमिंग कन्वेंशन है बहुत ईजी है। बोल्ड करना है तो बी क्लास, अगर इटैलिक करना है क्लास, अंडरलाइन करना है अंडरलाइन क्लास। इतनी इसकी ईजी सिंटेक्स है कि आपको याद हो जाएगी। और बेसिकली ये इतनी लाइट वेट है, और प्लस इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि काइंड ऑफ ये आपको फंक्शनल सीएसएस फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। फंक्शनल मतलब क्या, इंडिपेंडेंट, प्योर, जो हर एक के साथ काम हो जाएगा, हर एक चीज़ के साथ मिक्स हो जाएगा, किसी भी फ्रेमवर्क के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये फास्ट लोडिंग करता है क्योंकि लाइट वेट है, और जैसा कि हमने बात किया कि फंक्शनल है, राइट। क्योंकि रिएक्ट, एम्बर, एंगुलर किसी के साथ ये अच्छे से काम करता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। तो बहुत हो गया इसके बारे में बात, एक बार ट्राई करते हैं कि काम कैसे करता है और कितना ईजी ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो मेरे स्क्रीन पे एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन किस चीज़ की है, एक टेबल है जो मैं रेंडर कर रहा हूँ। इस टेबल में कुछ डेटा है, और ये टेबल मतलब बेसिकली मैंने तो सिंपल HTML का टेबल लिखा और मैंने कोई एक्सटर्नल CSS या फिर इसके क्लासेस भी नहीं लिखे हैं खुद से, तो इसलिए ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब कैसा है, इसको हम देखेंगे कि जो टेक्यून से क्या कर सकता है, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया, इस पे गया। आपको सिंपली गूगल पे टेक्यून सर्च करना है, और डिस्क्रिप्शन में मैं इसको अटैच कर दूंगा, इसका जो भी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पर गेटिंग स्टार्टेड है, इस लिंक को कॉपी करना है आपको। अब जब कर लेंगे तो यहाँ पे आपको पेस्ट करना है जस्ट आपको हेडर में, और बस यूजिंग CDN यानी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ये चीज़ आपके पास हाजिर रहेगी, राइट। ये ऑफलाइन नहीं रहेगा, इसके लिए क्या इंटरनेट चाहिए होगा, क्योंकि आप ओवर द नेटवर्क इसको यूज़ कर रहे हैं। अब क्या है, अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा, अब इस पर मैं काम करना शुरू करूँगा, तो आप देखिएगा कि कैसे धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होना शुरू करते हैं। तो अभी के लिए आप देख रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन से पहले कोई भी क्लास नहीं है, और मैं इस पर अब अटैच करूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, टेबल पे जाकर नॉर्मली मैं विथ 100 देना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं क्लास अटैच करूँगा, क्लास W100, ठीक है। मैंने बोला विथ 100%। ये कैसे देखेंगे, आपको यहाँ पे जाना है, और इसके गेटिंग स्टार्टेड भी अगर आप जाएंगे नॉर्मली, तो यहाँ पे आप इसके डॉक्स पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं डॉक्यूमेंट पढ़ूंगा इसका, तो आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। एग्जांपल यहाँ पे पूरी लिस्टिंग है। अब मैं अगर देखूँगा लेआउट के मामले में या जो भी है, तो विथ, ठीक है। अगर ये देखूँगा तो ये बताता है कि बेसिकली बेस क्या है, आपको क्या यूज़ करना है, W से क्या बोल रहा है, विथ, और आपको कैसा चाहिए, स्केलिंग है बेसिकली। सो ये बता रहा है 1 to 5 है, आपको 10% चाहिए तो ऐसा यूज़ करना है, राइट। तो आपको आप जब CSS यूज़ करते हैं तो कैसा होता है, मतलब विथ में 100% यूज़ करते हो या फिर 10%, या फिर बेसिकली खुद से आप वहाँ पे देते हैं लाइक 500 पिक्सल, तो ये उसके ऊपर है। तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ सीधा 100, ठीक है। 100 मतलब क्या, मैं लिटरल वैल्यू 100% ले रहा हूँ, ठीक है। आप परसेंटेज में ऐसे ले सकते हैं, और नहीं तो आप मॉडिफायर यूज़ कर सकते हैं 1 2 3 करके, जिसका मतलब बेसिकली इसके इतना ही होगा। अब यहाँ पे डायरेक्टली मीडिया क्वेरी भी यूज़ कर सकते हैं, जो बाद में आप देख सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं क्या कर रहा, सिर्फ मैंने विथ लिया। अब यहाँ पे क्या लिखूँगा, दूसरा है MW, ठीक है, मतलब मैक्स विथ। यहाँ पे स्केल देना पड़ता है, मैंने 5 दिया, ठीक है। अब ये मैक्स विथ कहाँ से आएगा, अगर मैं पीछे जाऊँगा तो ये देखिए मैक्स विथ पे क्लिक किया अगर मैंने, तो ये ओपन होगा, और यहाँ पे NW लिखना है, और कितना स्केलिंग पे चाहिए वो आपको लिखना है। तो मैंने क्या लिया, यहाँ पे 5 लिया है, यानी कि आपको 5th स्टेप मिलेगी। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि वो कैसे दिखता है। सो बेसिकली इतना साइज़, अगर आपको कंप्लीट लेना है तो 9 लिखते हैं। मुझे बस इतना ही लेना है साइज़, क्योंकि मेरी कंटेंट छोटी है ना। तो मैंने क्या किया, इसको जूम किया है, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ थोड़ा सा मैं और जूम करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैक्स विथ मैंने 5 लिया, अब मैं इसको अलाइन करूँगा सेंटर, ठीक है। सिंपल सा है। अब यहाँ पे जैसे ही मैं सेंटर करूँगा, ये क्या होगा, ये जो टेबल है मेरा सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। सो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने सेंटर अटैच किया, तो यहाँ पे सेंटर क्लास लग गई, जिस पे मार्जिन राइट ऑटो हो रहा है और मार्जिन लेफ्ट ऑटो हो रहा है, यानी कि दोनों साइड से जो मार्जिन है इक्वली स्प्रेड हो रही है। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ
तो यहाँ पे बेसिकली आप सेंटर क्लास यूज़ कर सकते हैं कंटेनर को सेंटर करने के लिए। तो मैंने ये यूज़ किया। आप यहाँ पे मैक्स विथ और मिन विथ के साथ यूज़ कर सकते हैं जो भी है, लेकिन यहाँ पे कैसा है, ये बीच में आ गया है। अब मैं इस पर क्या करूँगा, आगे इस पर और लिखूँगा। तो ये इतना मेरा सही दिख रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है कुछ तो थोड़ा अलग दिखे, राइट। सो थोड़ा सा बैकग्राउंड ऐड करते हैं इस टीआर पे। तो मैं क्या करूँगा, मुझे चाहिए लाइट ग्रे और यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड। तो मैं क्या करूँगा, रैंडमली चाहिए। सीधा यहाँ पे जाऊँगा टीआर के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर टीआर मेरा क्या प्रोडक्ट टाइटल है, जस्ट इसके नीचे आऊँगा टेबल बॉडी में, और मुझे यहाँ पे क्लास ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे क्लास ऐड कर दूँगा जिसका नाम दे रहा है स्ट्राइप डार्क, ठीक है। जैसे मैं ये करूँगा, ये देखिए मेरी क्लास लग गई यहाँ पे। मैं यही क्लास अप्लाई करूँगा नीचे जो भी मेरे टी आर है उन पे। सो ये क्लास सब पे अप्लाई हो चुकी है और ये बेसिकली अभी ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो ये कंटेंट है, प्राइस है, मैं चाहता हूँ इसको राइट मूव करना। तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, ये सारे चिपके हुए, राइट। ये जो वर्ड्स हैं, ये जो वर्ड्स हैं चिपके हुए इस बॉर्डर के साथ, यानी जो भी मेरा लेफ्ट अलाइन कम्प्लीटली चिपका हुआ है। तो थोड़ा सा मुझे इस पर गैप देना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, पहले तो इसका क्लास होता है वो अप्लाई करूँगा, ठीक है। सो क्लास का नाम है पैडिंग, PA, ठीक है। और मैं यहाँ क्या दूँगा 2। अब यहाँ पे जैसे ये करूँगा, ओके, सो पैडिंग अप्लाई होगी। मैं क्या करूँगा, यही क्लास सब पे अप्लाई कर दूँगा, ठीक है। सो यहाँ पे TD में मूव करनी है मैं क्या कर रहा, सारे जितने भी TD हैं सब पे अप्लाई कर दिया। और अब देखता हूँ कैसा आ रहा है। इवन मैं TH पे भी अप्लाई करना चाहता हूँ ताकि इक्वली स्पेस बने वहाँ पे। तो अब कुछ ऐसा दिख रहा है, अब थोड़ा अच्छा खासा दिख रहा है। अब मैं क्या करूँगा, प्राइस को राइट में मूव करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, प्राइस को राइट में मूव करने के लिए क्या होता है, बेसिकली टेक्स्ट को राइट करना है। तो मैं क्या करूँगा, TR। तो मेरा जो भी प्राइस है, एग्जांपल ये 400, TR टेक्स्ट राइट, ठीक है। ये मैंने TR कर दिया, ठीक है। जैसे TR किया टेक्स्ट राइट हो गई, राइट। अब यहाँ तक हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये जो बीच में स्पेस दिख रही है ना, ये जो बीच में स्पेस दोनों रो के, इसको बीच में हटाने का है। तो मैं क्या करूँगा, सीधा इस पे जाऊँगा, सेंटर के बाद कोलैप्स लिख दूँगा टेबल पे। सो कोलैप्स की स्पेलिंग क्या होती है, CO, ठीक है, कोलैप्स। अब मैं देखूँगा तो वो भी स्पेस चली गई है। अब थोड़ा अच्छा खासा दिख रहा है। आप चाहे तो बॉडी पे भी लगा सकते हैं कुछ। एग्जांपल मैं क्या करूँगा, इस बॉडी पे अगर मुझे कुछ अप्लाई करना है, एग्जांपल के लिए मैं चाहता हूँ कि कोई फ़ॉन्ट अप्लाई करूँ, तो यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट का नाम देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे सीधा आप लिखोगे क्या, रोबोटो, ठीक है, फ़ॉन्ट का नाम। या नॉर्मल आप रोबोटो लिख दो, और उसके बाद क्या लिखोगे आप, जो भी जैसा भी आपको कलर चाहिए, बैकग्राउंड मैंने लिखा BG-वाइट, बैकग्राउंड वाइट चाहिए। और मुझे कुछ पैडिंग चाहिए, मैं 3 ले रहा, पैडिंग 3। अब बॉडी पे मैंने ये अप्लाई किया, तो ये देखिए, ठीक है। आप चाहे तो कोई भी कलर चेंज कर सकते हो। अगर मैं लिखूँ रेड तो रेड हो जाएगा, रिफ्रेश। लेकिन मुझे क्या चाहिए, यही चाहिए, वाइट, ठीक है, पैडिंग 3। और अब थोड़ा जाके अच्छा खासा दिख रहा है। एक काम करते हैं, क्या जो प्राइस है इसको मूव कर देते हैं राइट साइड में। तो मैं क्या करूँगा, अभी जस्ट हमने किया TR, राइट। तो प्राइस के ऊपर जहाँ भी है मैं TR कर दूँगा, और ये अब तो ऑटोमेटिक हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये देखिए बेसिकली मेरा रेडी हो गया। और इसको मैं क्या कर दूँगा, राइट अलाइन कर दूँगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, TA। अगर मैंने TA लिखा तो क्या होगा, ऑटोमेटिक ये इधर आएगी। इसको एक TL करना पड़ेगा, सॉरी। ओके, सो ये हो गया। अब थोड़ा अच्छा दिख रहा है, राइट। तो आपने देखा कि बिल्कुल मुझे कितना टाइम लगा उसको करने में। वही मैं इसके लिए CSS लिखता इन सारी चीज़ के लिए, लेकिन आप छोटे छोटे क्लासेस जो टुकड़ों में है उसको यूज़ करके आपने इसको अलाइन कर लिया। अब आप किसी चीज़ के साथ कर सकते हैं। एग्जांपल मैं अगर कोई भी लूँ, आपको यहाँ पे लेट्स से बटन क्लिक करना है, तो आप क्या करेंगे, या फिर कुछ भी फॉर्म है या कोई भी चीज़ है, कोई भी कंपोनेंट के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से मैं बटन क्लिक अगर करना चाहूँ, तो कंपोनेंट मतलब क्या, ये जो पीस है, जैसे टेबल अपने कंपोनेंट बोल सकते हैं, राइट। उसी तरह बटन एक कंपोनेंट है। तो अगर मुझे बटन को एक्सप्लोर करना है तो मैं क्या करूँगा, कंपोनेंट पे जाकर आप बहुत सारा चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं बेसिकली एक बटन करना चाहता हूँ। सो ये बटन्स है। अब मुझे किस तरह का बटन चाहिए, ऐसे चाहिए, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और आप देख रहे हो ये बेसिकली जैसा बटन चाहिए मुझे वैसे मिल रहा है। लेट्स से मैं क्या यहाँ पे करता हूँ, एक बटन बनाता हूँ पहले। सो बटन बनाया मैंने, नॉर्मल बटन बनाया, इस पर लिखा क्लिक करके, ठीक है, CLICK। अब देखते हैं रेडी हुआ कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ, ओके, क्लिक दिख रहा है। थोड़ा सा इसको, इसकी खूबसूरती को निखारते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लास लगाऊंगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली इसका कलर चेंज करना है। तो मैं क्या करूँ, बैकग्राउंड जो भी है, एग्जांपल मैं ब्लू लेना चाहता हूँ। अब देखते हैं, ठीक है, ब्लू हो गया। अब मैं इस पर
जो ब्लू बैकग्राउंड हो गया, मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो कलर में क्या दूंगा, लेट्स से वाइट, राइट। अब वाइट हो गया। अब जो ब्लैक कलर का ये आ रही है, राइट, ये मुझे नहीं चाहिए, जो बैक बॉर्डर आ रही है वो नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, CSS प्रॉपर्टी क्या होती है, बॉर्डर नन, राइट, तो मैं क्या लिखूँगा, BN। अब देखते हैं, चला गया। अब क्या करूँगा यहाँ पे, लेट्स से मुझे यहाँ पर बॉर्डर रेडियस देना है, ठीक है, तो बॉर्डर रेडियस BR और मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ 3 या 2। अभी देखते हैं कैसा हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सही दिख रहा है। अब यहाँ पे काम करते हैं, इसका हाइट और विड्थ बढ़ाते हैं, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, सिंपल सा पहले लिखूँगा यहाँ पे PH3, ठीक है, पैडिंग हॉरिजॉन्टली 3 किया मैंने, अब वर्टिकली करना है, PV3 कर देते हैं, ठीक है, तो अच्छा नहीं दिखेगा अभी, राइट। इसको थोड़ा सा और ज़्यादा, इसको कम करते या फिर एक काम करते हैं, इसको 3 रखते हैं, इसको 2 कर देते हैं, ठीक है। सो हाइट कम रखेंगे, अब सही दिख रहा है। तो अब क्या है, अब मैं चाहता हूँ जब इस पर मैं माउस ले जाऊँ तो क्लिकेबल हो, तो मैं क्या करूँगा, सीधा इस पर, आपको पता है कर्सर पॉइंटर करके रहता है CSS में, तो मैंने पॉइंटर अप्लाई किया। अब देखिए जब भी मैं माउस ले जा रहा हूँ पॉइंटर हो, लेकिन मुझे क्या चाहिए, जब मैं बटन पे ले जाऊँ तो ये थोड़ा डिम हो जाना चाहिए, फिर एक्टिव हो जाना चाहिए, तो मैं पॉइंटर की जगह क्या लिखूँगा, डिम। अब देखते हैं क्या होता है। सो अब देखिए जब मैं इस पे ले जाता हूँ तो डिम हो जाता है, हटाता हूँ ये, यानी कि बेसिकली क्या बोल रहा है, क्लिकेबल है, राइट। तो इतनी सारी इसमें खूबी है और बेसिकली आप कंप्लीट इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। छोटे छोटे क्लास हैं जो ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या फिर ऐसा नॉर्मली आप एक बार 2 बार रेफ़र करोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी क्लास। और यहाँ पे जो भी है सब CSS के प्रॉपर्टीज़ पे ही है। एग्जांपल के लिए F6, तो मैं यहाँ पे F2 देना चाहता हूँ, ठीक है, फ़ॉन्ट का स्केल 2 देना चाहता हूँ। अब ये देखिए इतना बड़ा दिखेगा, और इतना बड़ा दिखने का रीज़न क्या है, मैंने इसको जूम किया है। अब मैं नॉर्मली करूँ तो मुझे ऐसा दिखेगा, मैं चाहता हूँ F1 हो, तो कैसा दिखेगा, ये देखिए ऐसा दिखेगा। तो अगर आप चाहते हो कि जितना छोटा करना चाहो, F5 पे कैसे दिखेगी, ये देखिए, ठीक है। तो आई गेस 4 सही रहेगा मेरे लिए। सो गाइस, ये था अपने टेक्यून फ्रेमवर्क के ऊपर, बेसिकली CSS फ्रेमवर्क के ऊपर थोड़ी सी बातचीत। आप चाहे तो इसको और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, मैं भी कर रहा हूँ, और अगर कुछ मिलता है तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच तब तक के लिए।